हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का अगला कॉमिक विशेषांक, डॉक्टर वंडर का पहला भाग। डॉक्टर वंडर। बच्चों की शैतानी में अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं कि दिल दहल जाता है। कचाक! कटने वाली चारों उंगलियां किंग की थी। मम्मी! हे भगवान! उफ! प्रिंस जानता था कि अब यहां जरूरत एंथनी की है। काव काव! प्रिंस की करकशाटों का असर किंग पर भी तुरंत होता है। आह! मम्मी! क्योंकि एंथनी के वहां पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि किंग की आत्मा तुरंत किंग का शरीर छोड़कर एंथनी की कब्र पर पहुंचे। काव काव! एंथनी की आत्मा किंग के शरीर में वास करती है और एंथनी तुरंत कब्र से निकलकर वहां पहुंचे जहां उसकी जरूरत है। काव! तू घबराना नहीं किंग, मैं अभी एम्बुलेंस और तेरे पापा को फोन करती हूं। प्रिंस की आवाज सुनकर मारिया पलटी। प्रिंस? पापा? ये सब कैसे हुआ? अंकल, खेल खेल में रोहन टॉयलेट में चला गया। किंग भी छुपने के लिए अंदर जाना चाहता था, मगर रोहन के अचानक दरवाजा बंद करने से किंग की उंगलियां दरवाजे में आ जाने से कट गईं। इसे उंगलियां सहित तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। लेकिन उंगलियां तो टॉयलेट में है और टॉयलेट अंदर से अभी तक बंद है। दरवाजा खोलो रोहन, किंग की उंगलियां लेने दे। ठक ठक! रोहन, रोहन! रोहन दरवाजा क्यों नहीं खोलता? या तो वह इस हादसे से डर का दरवाजा नहीं खोल रहा, या फिर वो डर से बेहोश हो गया है। और दोनों ही सूरतों में दरवाजा खोलने में देर होगी, और ये देरी किंग के लिए अनर्थ कर सकती है। बच्चों, तुम बाहर जाओ, और मारिया, तुम मुझे एक साफ पॉलीथिन ला कर दो। बच्चों को बाहर भेजना जरूरी था, क्योंकि एंथनी अब जो कुछ करने जा रहा था उसे देखकर वो सब भी डर के मारे बेहोश हो जाते। शुक्र है अंदर देखने के लिए की होल है, और मेरी आंख जहां तक देख सकती है मैं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूं, रास्ता चाहे की होल के छेद जितना ही क्यों ना हो। एंथनी टेलीपोर्ट होकर की होल के रास्ते अंदर आ गया। रोहन बेहोश है। उन उंगलियों ने एंथनी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। अगर डॉक्टर किंग की उंगलियों को न जोड़ पाए तो? ऐसा नहीं होगा। मेडिकल साइंस ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया है। ये चुनौतियां भी उसे स्वीकार करनी होंगी। मारिया, रोहन को होश में लाओ, किंग की फिक्र मत करना। एंथनी को हॉस्पिटल में पता चला ये तो माइक्रो सर्जरी का केस है। इस केस को डॉक्टर वंडर के नाम से प्रसिद्ध हो चुके डॉक्टर विक्रम गोखले के अलावा दूसरा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। तो उन्हें बुलाओ, लेकिन उसमें तो काफ़ी खर्चा आएगा। खर्च की परवाह मत करें, मैं जाता हूँ। डॉक्टर स्टेथोस्कोप पर उसकी सांस की जांच कर रहा है, मुझे वापस जाना होगा। वार्ड से बाहर आते ही एंथनी तुरंत टेलीपोर्ट हुआ, क्योंकि जांच में हार्ट बीट ही नील मिलेगी तो ये कहीं किंग को मृत ना मान लें। ओ माय सॉरी, ऐसा ही होने वाला था। ओ माय गॉड, इसकी तो हार्ट बीट खामोश है। सिस्टर, इसका बीपी चेक करो, हरी अप। डॉक्टर, इसका ब्लड प्रेशर तो एकदम लो है, इसे कृत्रिम सांस देनी होगी। वो आदमी कौन था इसका? उसे रुकना चाहिए था। वो आदमी इसके नाना थे डॉक्टर, और मैं इसकी माँ हूँ। मेरे बच्चे की हालत कैसी है? डॉक्टर, इसका बीपी ये, ओ यस, इट्स नॉर्मल। ओ थैंक्स गॉड, इसकी सांसें लौट आई। यू आर वेरी लकी मिसेज। मुझे मारिया कहते हैं डॉक्टर। अगर बच्चे को यहाँ लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो बहुत अनर्थ हो जाता। इसकी जान खतरे में थी, इसकी सांस खत्म हो चुकी थी। वो एंथनी के कारण, मैं जानती हूँ। एंथनी की आत्मा वापस किंग में आ चुकी है। जब एंथनी जागता है तो किंग को बेहोश होना पड़ता है। जब किंग होश में आता है तब एंथनी कब्र में होता है। किंग का पिता माइकल खुद भी एक डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टर वंडर के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर विक्रम को तुरंत पहुंचने में देर ना लगी। वो ठीक तो हो जाएगा ना माइकल? गॉड पर भरोसा रखो। डॉक्टर वंडर ने माइक्रो सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया था और सफलता भी पाई थी। एक मासूम बच्चे को अपाहिज हो जाने से बचाने के लिए आज भी सफलता की जरूरत थी। और मुबारक हो डॉक्टर माइकल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ओ थैंक गॉड। क्या हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर? किंग खतरे से बाहर था। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच बबर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे। मगर रॉकी खतरे की हद में आ चुका था। जो जहां है वही खड़ा रहे। रॉकी, हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि तुम पॉप सिंह की घर में या क्लब में स्मैक की डीलिंग करते हो। डोंट मूव। कुछ लोग चेतावनी देने के साथ ही वार भी करते हैं। यू डोंट मूव। उफ! जिंग जिंग बैंग था। क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन, ऐसे लोग सफल भी हो जाते हैं, मगर तब तक के लिए जब तक उससे ज्यादा कोई फुर्तीला और नहीं आ जाता। कानून बोले तो जुम को डोंट मूव हो जाना चाहिए। काव काव! हाँ, कौन है तू?
ए फॉर ऑलवेज यानी हमेशा, एन फॉर नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टी फॉर टेरर यानी आतंक, एच फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ओ फॉर ओनली यानी सिर्फ, एन फॉर नेचर यानी प्रकृति, और वाई फॉर योर्स यानी तुम्हारे। इन सबको मिलाकर बनता है एंथनी, यानी जो खुद कुछ भी नहीं है मगर हमेशा रहेगा, जिसे प्रकृति ने बनाया मानवता के लिए, और जो आतंक है सिर्फ तुम्हारे जैसे शैतानों के लिए। आज के बाद तू आतंक शब्द की जगह मेरा नाम लिया करेगा, यानी रॉकी पॉप सिंगर। खचाक उफ। एंथनी ने वाद्य यंत्र ड्रम की पीतल की धारदार प्लेट उतार ली, और मेरा शरीर या शरीर के अलग हुए अंग तभी फिर से पूरे होते हैं जब मैं उन्हें भंग करने वालों के शरीर का वही अंग भंग कर दूं। तूने मेरे हाथ काटा है रॉकी पॉप सिंगर, बदले में अब मुझे तेरा भी हाथ काट कर अलग करना होगा। खचाक आ। आज टकराया था जैसे को तैसा। इतिहास और दूसरे पुलिसियों ने रॉकी को बाज की तरह दबोचा। एंथनी का काम फिलहाल वहां खत्म हो गया था। चला प्रिंस, अब उसका हाथ ही नहीं रहा तो वो हथियार भी नहीं उठा पाएगा। हमें डॉक्टर वंडर का धन्यवाद करने जाना है। इस काम के लिए मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। रॉकी होश में था। फर्श पर पड़े उस हाथ को वो दहली हुई नजरों से देख रहा था। मेरा हाथ, मेरा हाथ। शुक्र कर एंथनी के हाथों जान नहीं गई तेरी। ओ गॉड। अंडरवर्ल्ड में कुल्हाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था वो। कैसी मनहूस खबर रहा है रे, कैसी मनहूस खबर लाया रे तू। मेरा बेटा तो मेरा हाथ है, उसका हाथ कट गया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। पुलिस वाले किस हॉस्पिटल में ले गए उसे? रूपनगर खैराती अस्पताल में। डॉक्टर वंडर के क्लिनिक में टेलीफोन की घंटी जोरदार ढंग से चीख पड़ी। हेलो, कोलाड़ा बोल रहा हूँ डॉक्टर। मेरे बेटे रॉकी का हाथ पुलिस वालों ने और किसी एंथनी ने काट डाला है। अब तुझे जोड़ना है। अपना सामान उठाकर खैराती अस्पताल में पहुंच, या फिर रॉकी को अपने अस्पताल में बुलवा। कुछ भी कर, और अगर कुछ भी ना कर पाया तो फिर मैं बहुत कुछ करूंगा। सब जानते हैं कि निकम्मे लोगों को मैं काट डालता हूँ, तभी मुझे कुलाड़ा कहते हैं। देर क्यों कर रहा है डॉक्टर? पैसे की फिक्र न को करना। तोल दूंगा, पैसों में तोल दूंगा तुझे, वरना तोड़ दूंगा एक एक हड्डी में, तोड़ दूंगा। डॉक्टर उठ, खड़ा हो, जल्दी कर। जाकर या उसे लाकर उसका हाथ जोड़। तुम्हारा बेटा मवाली है, अपनी मवाली हरकतों के कारण ही उसने अपना हाथ कटाया होगा। ये पुलिस केस है कोलाड़ा। जब तक पुलिस की ओर से मुझे आदेश नहीं मिलता मैं ये काम शुरू नहीं कर सकता। जल्दी ही। मानवता का तकाजा है डॉक्टर वंडर। लॉकी लाख मुजरिम सही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये ऑपरेशन करो। ठीक है, मेरा जो फर्ज है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। रॉकी को ऑपरेशन थिएटर में ले आया गया। मेरा हाथ बचाओ, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। चुप रहो, उसी ऑपरेशन के लिए तुम्हें अंदर ले जा रहे हैं। इतिहास को जल्दी ही वह सनसनीखेज न्यूज मिली। क्या बकते हो? कैसे कैसे हुआ ये सब? अस्पताल में अक्सर बंदर घुस आते हैं सर। बंदर ने आकर फ्रिज खोल लिया और उसमें सुरक्षित रखा रॉकी का हाथ निकालकर बाहर फेंक दिया। इसे दुर्भाग्य कहना होगा साहब कि हाथ वहां से कुत्ता ले गया। पता लगने पर हम लोग हाथ के अवशेष ही बचा पाए हैं। उफ, सभी सरकारी अस्पताल इस दुर्दशा के शिकार हैं। रॉकी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। सॉरी, हम इसे बचा नहीं पाए। कोलाड़ा इस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो चुप नहीं बैठेगा, मगर वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। कोल्हाड़ा ने जो किया वो बेहद खौफनाक था। ये चीख की आवाज़ कैसी थी? ये हमारे बेटे पीयूष के चीखने की आवाज़ थी। अंदर कांच कौन तोड़ रहा है? कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़ है अंदर। डॉक्टर वंडर ने अंदर आकर बत्ती ऑन की। पीयूष! ओ नो नो! हत्यारे ने बेरहमी और पूरी निर्ममता के साथ काट डाला तो उनके बेटे पीयूष का सिर और खिड़की का कांच तोड़कर भाग गया था। नो! धड़ में अभी जान बाकी थी। वो छिपकली की कटकर अलग हो चुकी पूंछ की तरह फड़फड़ा रहा था। मेरा बेटा, मेरा पीयूष! आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपने कितने लोगों के कटे अंगों को जोड़कर उन्हें नया जीवन दान दिया है। अपाई जोड़ने से बचाया आपने उन्हें, तो क्या हमारे बेटे को नहीं बचाएंगे? आपको इसे बचाना होगा। चुप हो जाओ, होश में और रुक्मणी, ये संभव नहीं। हत्यारे ने हमारे बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया है। फोन बजा। डॉक्टर वंडर ने उठाया। मेरे बेटे का हाथ नहीं जोड़ा ना तूने, उसे कुत्ता खा गया। हरामखोर, अब भुगत। जोड़ कर दिखा अपने बेटे का सिर। हा 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 हा। कुल्हाड़ा, तुमने कुल्हाड़ा? तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है कुल्हाड़ा। मैं अपने बेटे का सिर जोड़ूंगा रुक्मणी। तुम डीसीपी इतिहास को फौरन खबर करो। मैं कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। प्रिंस एंथनी के पास पहुंचकर करकशाया। कां कां।
हाँ, ये वही हत्यारा कुलाड़ा होगा, उस रॉकी का बाप। उसे किस ओर जाते देखा है तूने? उफ, आया तो डॉक्टर वंडर को धन्यवाद करने था, लेकिन इधर एम्बुलेंस स्पीड की सारी सीमाएं तोड़ती हुई अस्पताल की ओर दौड़ी। इट्स इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर को तैयार रखो। कामयाबी नाकामयाबी वक्त पर निर्भर थी, लेकिन खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लग गई। क्या डॉक्टर वंडर सच में धड़ से जुदा हो चुके अपने बेटे के सिर को फिर से जोड़ेंगे? यह सिर्फ पागलपन है, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या यह ऑपरेशन कानून की किसी धारा के अंतर्गत मान्य है? एक डॉक्टर को किसी का भी जीवन बचाने का पूरा अधिकार है। वो जैसे भी चाहे उसे बचाने की कोशिश कर सकता है, और ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। मगर वो एक भयानक अपराध था जो कुलाड़ा ने किया था। घबरा मत प्रिंस, मैं समझ गया हूं कि उस कार में कुलाड़ा ही है। जुर्म की गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, मगर इंसाफ की रफ्तार से अधिक तेज नहीं हो सकती। एंथनी ऊपर से ठीक कार के सामने कूदा। रफ्तार इतनी तेज थी कि एक बार तो कुलाड़ा जैसे खतरनाक मुजरिम की भी नजर तन गई, क्योंकि जिंदगी तो उसे भी प्यारी थी। कार एंथनी के बेहद नजदीक थी। टक्कर होना निश्चित थी, मगर टक्कर हुई नहीं, क्योंकि एंथनी वहां से गायब हो गया था। अरे, ऊपर से कूदा और अचानक कहां गायब हो गया? एंथनी टेलीपोर्ट हो सकता था, जहां तक देख सकता था वहां तक। मैं बताऊं कुलाड़ा, तो तुम ही तो थे वो जो अभी बाहर सड़क पर थे। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गए? मौत और एंथनी को आने और जाने में समय नहीं लगता था। मौत और जिंदगी मेरी उंगली के इशारों पर नाचती हैं। चिंग धाय बांग बांग। तेरी या मेरी उंगली के इशारों पर? एंथनी उसे घसीटता ले चला। नहीं प्रिंस, मैं इसे मारूंगा नहीं। इसने डॉक्टर वंडर को चैलेंज किया है। डॉक्टर वंडर ने इसका चैलेंज स्वीकार किया है। वो अपने बेटे का ऑपरेशन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि कुदरत अपना फैसला बदल दे, पीयूष को जिंदगी बख्श दे, डॉक्टर को कामयाबी का रास्ता दिखाए, और वो दृश्य इस शैतान की आंखें भी देखें। ये देखे कि जिंदगी और मौत इसकी काली कमाई नहीं, जिसे ये लोगों में बांटता फिरे। डीसीपी इतिहास ने कोलाड़ा को फौरन हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ दिया था। एंथनी अभी वापस लौटना नहीं चाहता था। किंग आराम से सो रहा है प्रिंस, तू यहीं पर है। कोई गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। क्योंकि मैं डॉक्टर वंडर की कामयाबी को देखना चाहता हूं। वो इसी हॉस्पिटल में एक ऐसा वंडर ऑपरेशन करने वाला है जो अगर सफल होता है तो मेडिकल इतिहास में डॉक्टर वंडर के नाम के साथ साथ अकाल मौत को भी अमर कर देगा। एक नामुमकिन से प्रयास के एक एक स्टेप को डीसीपी इतिहास की राय पर शूट किया जा रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह ऑपरेशन डॉक्टर वंडर की इच्छा शक्ति के औजारों से किया जा रहा है। इंसान की इच्छाएं बलवती हो जाएं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। आखिर कोई भी काम कभी ना कभी तो प्रथम बार होता है। जब एक मुर्दा एंथनी के रूप में जिंदा हो सकता है, तो एक ऑपरेशन सफल क्यों नहीं हो सकता? कीप इट अप डॉक्टर, कीप इट अप। 20 घंटे चले उस अद्भुत ऑपरेशन के बाद डॉक्टर वंडर की निगाहें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वेंटिलेटर जैसे कई मेडिकल यंत्रों पर लगी थी। पिक पिक पिक, कम ऑन, पिक 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 पिक, कम ऑन, यस 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 यस, कम ऑन, पिक 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 पिक। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? आप खुश हो रहे हैं? तो क्या ये समझा जाए कि हाँ, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सफल हो गया। पिक पिक। वेंटिलेटर मशीन पर मेरे बेटे की सांस की रफ्तार नॉर्मल हो रही है। ईसीजी मशीन पर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो रही है। मेरे बेटे का शरीर ब्लड एक्सेप्ट करने लगा है। शरीर का तापमान धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, यानी धीरे धीरे वो 98.3 फ़ारेनहाइट की ओर अग्रसर है। मगर ये टेम्परेचर अभी बुखार के लेवल तक जा सकता है। इसकी बेजान होती पुतलियों में खून की रवानगी फिर से शुरू हो गई है। शरीर की रंगत मुर्दे की सी पीली रंगत छोड़कर एक बार फिर गुलाबी हो रही है। ये सारे लक्षण इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मेरा बेटा जिंदगी और मौत की दौड़ में मौत को पछाड़कर जिंदगी को जीत गया है। गुड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डॉक्टर वंडर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।